आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 168 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। तीनों बड़े खूबसूरत शेर हैं। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो गालिब साहब कहते हैं कि जो ना नक़्द दाग दिल की करे शोला पासबानी, जो ना नक़्द दाग दिल की करे शोला पासबानी, तो फसुर्दगी निहा है बा कमीने बेज़बानी। मुझे उससे क्या तवक्को बा ज़माना ए जवानी, मुझे उससे क्या तवक्को बा ज़माना ए जवानी, कभी कूद की में जिसने न सुनी मेरी कहानी। यूं ही दुख किसी को देना नहीं खूब वरना कहता, यूं ही दुख किसी को देना नहीं खूब वरना कहता, कि मेरे अदू को यारब मिले मेरी जिंदगानी। तो पहला शेर देखते हैं कि जो ना नक़्द दाग दिल की करे शोला पासबानी, तो फसुर्दगी निहा है ब कमीने बेज़बानी। दाग दिल, दिल के ज़ख्म या जलने के निशान। नक़्द कहते हैं कॉइन्स को, सिक्कों को, कैश को भी कह सकते हैं, जो कि कीमती होते हैं। नक़्द दाग दिल, दिल के दागों के, दिल के ज़ख्मों के कीमती सिक्के या दौलत। शोला कहते हैं फ्लेम को, आग को, आग की लपटों को। पासबानी करना, किसी चीज़ की रखवाली करना। फसुर्दगी, दुखी होने की स्टेट को कहा जाता है। बुझ जाने की या मुरझाने की स्टेट को भी फसुर्दगी कहा जाता है। निहा, छुपा हुआ। बा कमीने बेज़बानी, बेज़बानी या खामोशी की आड़ में घात लगाए हुए, या सो सिटिंग इन एन एम्बुश ऑफ साइलेंस। तो शेर है कि जो ना नक़्द दाग दिल की करे शोला पासबानी, तो फसुर्दगी निहा है ब कमीने बेज़बानी। तो दाग दिल आशिक के लिए बड़ी कीमती चीज़ें हैं। ये उसके कीमती सिक्के हैं, उसकी दौलत है। क्योंकि दाग दिल उसके महबूब ने उसको दिए हैं। इश्क में उसने ये दौलत कमाई है। इश्क में उसको ये ज़ख्म मिले हैं। और अगर यही तो उसके पास दौलत है, यही उसकी पूंजी है। और अगर ये दाग दिल मिट गए तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, फिर तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आशिक दाग दिल के सिक्कों को संभाल संभाल के रखता है, बचा बचा के रखता है। तो और शोला यहाँ पे मेटाफर है इश्क की आग के लिए, इश्क की शिद्दत की, पैशन की आग के लिए। तो गालिब साहब कहते हैं जो ना नक़्द दाग दिल की करे शोला पासबानी, कि अगर इश्क की गर्मी का शोला दाग दिल की दौलत की पासबानी, रखवाली न करे, तो फसुर्दगी निहा है बा कमीने बेज़बानी। तो फसुर्दगी, बेज़बानी की आड़ में घात लगा के छुप के बैठी है। वो ये दाग दिल की दौलत को चुरा के ले जाएगी या दाग दिल के चरागों को बुझा देगी। तो बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशन और इमेजरी है। एक एक लफ्ज़ के अंदर मीनिंग्स छुपे हुए हैं। शोले को, आग की लपटों को ज़बान से, टंग से अक्सर कंपेयर किया जाता है शायरी में। तो पहली लाइन में शोले का जिक्र है और दूसरी लाइन में बेज़बानी का जिक्र है। और शोले का जलना और फसुर्दगी ऑपोजिट भी हो सकते हैं। गालिब साहब अक्सर शायरी में दिल के ज़ख्मों को चरागों से कंपेयर करते हैं। फसुर्दगी का मतलब है उन चरागों का बुझ जाना। दिल के ज़ख्म गोल भी हो सकते हैं, शायद इसलिए उनको नक़्द या सिक्कों से कंपेयर किया गया है। ये भी वर्ड प्ले का पार्ट हो सकता है। तो इश्क का शोला आशिक के दिल के ज़ख्मों को ज़िंदा रखता है, हरा रखता है, जलता हुआ रोशन रखता है। जब तक इमोशनल शिद्दत ज़िंदा रहती है, उसकी आग दिल को ज़ख्म देती रहती है और ज़ख्मों को ज़िंदा रखती है। यही इश्क का कारोबार है। यही ज़ख्म इश्क की कमाई है आशिक के लिए। तो आशिक कहता है कि मेरे इश्क का शोला अगर दागे दिल की रखवाली न करे, तो गम खामोशी के पीछे छुप के घात लगा के बैठा है, इस दौलत को चुराने के लिए, दाग दिल के चरागों को बुझा देने के लिए। तो फसुर्दगी, ज़िंदगी का गम, इश्क का अपना गम, रोज़गार का गम जो मेरे नसीब में लिख दिया गया है, वो तैयार बैठा है खामोशी से, मौके की तलाश में बैठा है। जैसे ही इश्क की शिद्दत कम हुई तो फसुर्दगी, गम हमला करेगा, दाग दिल को बुझा देगा, उनको चुरा के ले जाएगा, मुझसे छीन लेगा। दौलत मेरी लूट लेगा। अभी तो वो खामोशी से बेज़बानी की आड़ में छुप के बैठा है। और अगर दाग दिल हरे हैं तो फसुर्दगी उनको आके बुझा देगी। और अगर दाग दिल की दौलत लुट गई तो फिर मेरे पास क्या बाकी रह जाएगा, मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। इस बात की आशिक को चिंता है। तो जिस्ट इसका यह है कि दाग दिल आशिक के लिए बहुत कीमती हैं। इश्क की आग, पैशन उनको ज़िंदा रखती है,
ज़िंदगी के गम, रोज़गार के गम या और कोई गम इश्क के शोले को और दागे दिल को बुझा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, आशिक के दाग दिल की दौलत लुट गई, तो फिर वो लुट लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शायद उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो ना नक़द दाग दिल की करे शोला पास बानी, तो फसुर्दगी निहा है बा कमीने बेज़बानी। अगला शेर देखें कि मुझे उससे क्या तवक्को बा ज़मानाए जवानी, कभी कूद की में जिसने न सुनी मेरी कहानी। तवक्को, उम्मीद या एक्सपेक्टेशन। बस ज़मानाए जवानी, जवानी के ज़माने में, एट द टाइम ऑफ द यूथ। कूदगी बचपन को कहा जाता है, तो जवानी कूदगी से बड़ी उम्र है। तो शेर है कि मुझे उससे क्या तवक्को बस ज़माना आए जवानी, कभी कूदकी में जिसने न सुनी मेरी कहानी। ऐसा लगता है कि यहाँ बचपन के प्यार या दोस्ती की बात हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि महबूब या दोस्त आशिक से उम्र में बड़ा है। तो वो कहता है आशिक कि मुझे उससे क्या तवक्को बस ज़माना आए जवानी। एक रेटोरिकल सवाल है या स्टेटमेंट है पहली लाइन में कि इस जवानी के ज़माने में, जवानी में मैं उससे क्या तवक्को रखूं। इफेक्टिवली मैं तवक्को नहीं रख सकता। कभी कूद की में जिसने न सुनी मेरी कहानी, कि जिसने कभी बचपन में भी मेरी कहानी, मेरे दिल की कहानी, मेरे दिल का हाल नहीं सुना, मुझे तवज्जो नहीं दी, तो तब नहीं सुना, तो अब जवानी में वो क्या सुनेगा। मैं क्या उम्मीद रखूं, मैं उससे उम्मीद नहीं रख सकता। निराशा की टोन है। आप किसी की अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी कहानी सुने, आपका हाल सुने, आपकी बात सुने, मगर उम्मीद नहीं है कि वो सुनेगा, इसलिए आपका दिल टूट गया है। तो वर्ड प्ले देखें, बचपन में किस्से कहानियाँ सुनने सुनाने का शौक़ होता है, इसलिए दूसरी लाइन में बचपन और कहानी का जिक्र है। शायद दिल के हाल को एक कहानी बोला है। आशिक के लिए तो दिल का हाल, दिल का दुख एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, लेकिन महबूब के लिए शायद वो एक कहानी है, उसको एक कहानी लगती है, और जिसको सुनने में महबूब इंटरेस्टेड नहीं है, या? तो जिस उम्र में कहानियाँ सुनने का शौक़ होता है तब नहीं सुनी, तो अब जवानी में वो मेरी बात, मेरी कहानी क्यों सुनेगा, मुझे अटेंशन क्यों देगा, या? तो शायद जिस्ट इसका ये है कि महबूब की हमेशा रहने वाली लापरवाही, इनअटेंशन, तगाफुल, जुल्म ढाने की आदत पे ये शेर लिखा गया है। बचपन के इश्क का जिक्र है, बचपन से ही किसी से प्यार करने लगे थे, लेकिन महबूब ने ना बचपन में उनको अटेंशन दी, और जवानी आने तक कभी उनकी बात नहीं सुनी, और वो कभी नहीं सुनेगा, या? और यही इसका जिस्ट है। द यूनिवर्सल इनअटेंटिव बिलवड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, या? मुझे उससे क्या तवक्को बा ज़मानाए जवानी, कभी कूद की में जिसने ना सुनी मेरी कहानी। कि बचपन में भी उसने मेरी कहानी कभी नहीं सुनी, तो अब जवानी में मैं क्या उससे उम्मीद रखूं। अब तो उसको और काम होंगे, अब तो उसके और भी चाहने वाले होंगे, तो उसकी तवज्जो मिलना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उससे ये उम्मीद नहीं रख सकता। यूं ही दुख किसी को देना नहीं खूब, वरना कहता कि मेरे अदू को यारब मिले मेरी जिंदगानी। अदू कहते हैं दुश्मन को, ये रकीब या प्यार में आपका राइवल भी हो सकता है। तो इस शेर के अंदर जैसे एक पॉपुलर एक्सप्रेशन होता है अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि आई डू नॉट विश दिस अपॉन माई वर्स्ट एनिमी, कि मेरे दुश्मन को भी ऐसी सज़ा या ऐसे दुख ना मिले। इतना गहरा दुख मैं सह रहा हूँ, इतनी बड़ी सज़ा मुझे मिल रही है कि मेरे दुश्मन को, जिससे कि मैं नफ़रत करता हूँ, उसे भी ये दुख ना मिले। तो एक्सप्रेशन का जिस्ट ये है कि मैं बहुत ही सीरियस दुख से भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। यूं ही दुख किसी को देना नहीं खूब, वरना कहता। तो आशिक ने, गालिब साहब ने एक मॉरल स्टैंस पहली लाइन में लिखा है कि किसी को यूं ही दुख देना ठीक बात नहीं है, खूब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वरना मैं कहता, मैं ये दुआ मांगता कि मेरे अदू को यारब मिले मेरी जिंदगानी, कि यारब मेरे दुश्मन को मेरी जिंदगानी मिले, मेरे दुश्मन को मेरी जिंदगानी तू दे दे। बड़ा ही खूबसूरत देखें वर्ड प्ले है। इसका जिस्ट ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही दुखद है, जुल्मों सितम से भरी है। जनरली लोग अपने दुश्मनों का बुरा चाहते हैं, तो मैं उसके लिए, अपने दुश्मन के लिए ऐसी ज़िंदगी की दुआ मांग सकता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक सज़ा से भी बदतर है। लेकिन मेरा मन, मेरी मोरालिटी कहती है कि किसी को ऐसे ही दुख देना ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं रब से ये नहीं कहता कि मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगानी मिल जाए।
तो अब रंग देखें कि वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे अगर वो रब से कहते तो रब उनकी बात मान लेता, या अगर रब या खुदा उनकी बात सुनता होता तो उनको ऐसी दुख भरी जिंदगानी पहले वो देता ही क्यों, या लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, या लेकिन ओवरऑल जिस्ट इसका यही है कि आई एम लिविंग सच ए बैड लाइफ दैट आई डू नॉट विश इट अपॉन माई वर्स्ट एनिमीज, या इट विल बी टू मच, राइट। तो हो सकता है कि वो अपने दुश्मन के लिए और बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन अपनी जिंदगानी दुश्मन को देना, या ये तमन्ना रखना, या ये दुआ मांगना कि मेरी जिंदगानी मेरे दुश्मन को मिल जाए, दैट इज़ टू मच, या। तो अपनी दुखद ज़िंदगी को एक खूबसूरत वर्ड प्ले के साथ मिर्ज़ा गालिब साहब ने दर्शाया है। इस शेर को पढ़ के मुझे एक गाने की कुछ लाइनें याद आ गई। एक 1970 में एक पिक्चर आई थी हीर रांझा, जिसमें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने एक गाना गाया है। बड़ा पॉपुलर गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। उसमें कुछ लाइनें हैं कि अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। तो इसमें जो लाइन है कि दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले, ये इस शेर के जिस्ट से मिलती जुलती है। तो शेर था कि यूं ही दुख किसी को देना नहीं खूब, वरना कहता कि मेरे अदू को यारब मिले मेरी जिंदगानी। तो ये तो थे तीनों शेर। आई होप दे मेड सेंस। थैंक यू।